योगी राज में फर्जी काम करने वालों की हो रही जय जयकार। कभी फर्जी परीक्षार्थी सामने आते हैं तो कभी फर्जी अधिकारी पकड़े जाते हैं। अब फर्जी आरटीओ हुआ गिरफ्तार तो फिर हुए कई सनसनीखेज खुलासे। सरकारी अधिकारी बन जनाब टीम के साथ कर रहे थे उगाही, लेकिन अब खाएंगे जेल की हवा। उत्तर प्रदेश में कभी सरकारी नौकरी की परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी पकड़े जाते हैं तो कभी फर्जी पुलिसकर्मी निकलकर सामने आते हैं। अब बांदा से एक टीम को गिरफ्तार किया गया है जो आरटीओ बनकर धन उगाही का काम कर रहे थे। कम वक्त में मोटा मुनाफा कमाकर जनाब बड़ा आदमी बनना चाहते थे, लेकिन अब सलाखों के पीछे कैद होना पड़ा है। बांदा में 4 फर्जी आरटीओ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो फिर एक के बाद एक कई ऐसे खुलासे हुए जिन पर यकीन करना तो दूर, आपको सुनकर भी ताज्जुब होगा। वहीं मामले पर सियासत भी होने लगी है और समाजवादी पार्टी ने पकड़े गए आरोपियों को बीजेपी का कार्यकर्ता बता दिया है। पकड़े गए आरोपी खुद को आरटीओ बताकर ट्रकों और अन्य वाहनों से वसूली करते थे और एक बार फिर ऐसा ही करने निकले थे, लेकिन अब की बात धर लिए गए। मामले में एक आरोपी फरार भी हो गया तो पुलिस उसकी गिरफ्तारी की कोशिश भी कर रही है। जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसके पास से बोलेरो, एक तलवार समेत 3000 कैश भी बरामद हुआ है। दरअसल नरैनी रोड पर बड़ा खोर बुजुर्ग गांव है। गांव के पास 5 लोग बोलेरो लेकर खड़े थे। बालू भरे ट्रकों को ये लोग रोक रहे थे और उनके कागजात चेक कर रहे थे। कोई न कोई कमी निकालकर फिर रुपयों की मांग भी की जा रही थी। जब स्थानीय लोगों को इनके अधिकारी होने पर शक हुआ तो इन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गिरवा थाने के एसआई हरिश्चंद्र पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों की घेराबंदी की। पकड़े गए आरोपी आदिल सिंह, अवधेश त्रिवेदी और नासिर हैं। सभी बड़ोखर बुजुर्ग गांव के रहने वाले हैं। देवनारायण तिवारी बांधा पुरवा का निवासी है। सभी से थाने में पूछताछ की जा रही है। पुलिस की माने तो आरोपियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। आज मुखबिर की सूचना पर अवैध धन की उगाही कर रहे गिरोह को पकड़ा गया है। ये लोग कहां अवैध वसूली कर रहे थे, ये पूछताछ की जा रही है और जो भी निकलकर सामने आएगा उसी के आधार पर केस दर्ज कर एक्शन लिया जाएगा। भागे हुए गिरोह के एक आरोपी के बारे में भी पूछताछ लगातार जारी है। जैसे ही भागा हुआ आरोपी पकड़ा जाएगा उसके बाद सभी आरोपियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस मौके पर सवाल इस बात का है कि सरकार जीरो टॉलरेंस का दावा करती है और अपराधियों के प्रदेश से भाग जाने का दावा किया जाता है, तो इस तरह के मामले हर रोज सामने क्यों आ रहे हैं? वहीं इस गिरफ्तारी पर सपा नेताओं का कहना है कि बीजेपी के ही नेताओं के इशारे पर इस तरह के कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है और जब गिरफ्तारी हो जाती है तब पार्टी उनसे पल्ला झाड़ देती है। अगर सत्ता का साथ ना हो तो फिर इस तरह के अपराधों को अंजाम देने की हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता। सपा नेताओं ने कहा कि देखना, मामले में कहीं न कहीं बीजेपी कनेक्शन जरूर निकलकर सामने आएगा और फिर बीजेपी इन आरोपियों से भी पल्ला छुड़ा लेगी। आरोपों पर पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा है। पुलिस ने दावा किया है कि वो अपना काम कर रही है। राजनीतिक छीटाकशी का हिस्सा वो बनना नहीं चाहती। सभी आरोपियों की जब गिरफ्तारी हो जाएगी उसके बाद पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में जो भी निकलकर सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।